साथियों नमस्कार। मैं संजय शास्त्री story.com के ऊपर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, मौका भी है तो आज हमें story.com के माध्यम से एक नई कहानी के साथ, और वो कहानी और कुछ नहीं, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करना। मित्रों, एक नगर था, उस नगर का नाम था मगध। और मगध में एक राज्य था, एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम था सोनापुर। मगध राज्य का उस समय राजा था बिंबिसार। और उस बिंबिसार के सोनपुर नामक गांव में सारे ग्रामवासी डरे हुए और सहमे हुए रहते थे। और डरने का और सहमने का जो कारण था, वो कारण ये था कि वहां पर एक अंगुलीमाल नामक एक भयंकर डाकू रहा करता था। रात होते ही सारे के सारे गांव वाले घर में चले जाते, कोई रात को बाहर नहीं निकलता। उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल कैसे पड़ा? उस डाकू ने शपथ ली थी कि मैं 1000 आदमियों को मार करके अंगुलियों की माला बना के पहनूंगा। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। महावीर बुद्ध उस गांव में पधारे अपने शिष्यों के साथ। गांव में कुछ देर ठहरने के बाद उन्होंने भांपा, उन्होंने जाना कि सभी ग्रामवासी बड़े उत्साहित तरीके से स्वागत नहीं कर रहे थे। उनके मन में कुछ डर था। भगवान बुद्ध ने ग्रामवासियों से पूछा कि आप सभी लोग उदास कैसे हैं? क्या कारण है आपकी उदासी का कि आप सभी लोग उदास हैं? तो ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे गांव में एक अंगुलीमाल नामक का डाकू रहता है, जो रोज किसी न किसी व्यक्ति को मारता है और उसकी अंगुलियों की माला बना करके पहनता है। भगवान बुद्ध उठे, अपने शिष्य के साथ जाने लगे। ग्रामवासियों ने और शिष्यों ने रोका कि हे तथागत, आप किधर जा रहे हैं? उस तरफ यदि आप जाएंगे तो वहां अंगुलीमाल रहता है, हो ना हो आपका भी वध कर दे। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने मुझे नहीं रोका होता तो भी मैं उस रास्ते ही जाता, और अब तो मुझे जाना जरूरी हो गया। भगवान बुद्ध उस रास्ते निकल पड़े। भगवान बुद्ध की आभा ऐसी थी कि जैसे प्रातःकाल का सूर्य निकल रहा हो। ललाट पर तेज चमक रहा था। गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में कमंडल था और माला थी। जटाजूट बांधे हुए थे और उनके साथ में उनके भक्तगण चल रहे थे। लेकिन भक्त रह गए थे और भगवान बुद्ध धीरे धीरे उस पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। अंगुलीमाल देखता है और अंगुलीमाल ने देखते ही कहा, अरे सन्यासी ठहर जा। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी ठहर जा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर चुका हूं 50 साल पहले ही। अंगुलीमाल, तुझे ठहरने की जरूरत है, जो तू रोज कार्य कर रहा है। भगवान बुद्ध बढ़ते गए उसके सामने। उसने पुनः कहा, रुक जा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हो जरा बताओ तो सही। भगवान बुद्ध ने, अंगुलीमाल ने कहा, मैं इस नगर का शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बोला, अच्छा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो? बोला, हाँ मैं शक्तिशाली हूं। बोला, जरा मुझे इस पेड़ की टहनी को काट के तो दिखा। अंगुलीमाल ने तुरंत अपना फरसा उठाया और सोचने लगा, जाने लगा। भगवान बुद्ध के मन में एक बात आई कि ये मान तो रहा है, इस कंडीशन में आने के बाद में भी ये मेरी बात मान रहा है। वो चला गया और उसने टहनी को काट डाला। काटने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, हे अंगुलीमाल,
तूने टहनी को काट दिया है। बोला हाँ। तू शक्तिशाली है। बोला हाँ। तो जरा मुझे जोड़ के भी दिखा, जरा मुझे जोड़ के भी दिखा। अंगुलीमाल ने कहा, अरे सन्यासी पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हुआ, पागल तू हो चुका है। इस दुनिया में तोड़ने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। योजकः तत्र दुर्लभा, जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। यदि तू अपने आप को शक्तिशाली मानता है, अपने आप को भगवान मानता है, तो जरा जोड़ के दिखा। काटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया, रोने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, रे अंगुलीमाल खड़ा हो जा। तू क्या कर रहा था? तूने 999 लोगों का वध कर दिया। एक व्यक्ति की कमी थी, मुझे मार सकता था। उसने कहा, रे भगवान मैं आपको नहीं मार सकता। बोले तुझे मालूम है तेरी माँ तेरे से मिलने आया करती थी, वो भी यहां पर नहीं मिलने आई। क्यों नहीं आई? क्यों? क्या मालूम, ये मेरा कपूत बेटा कल मेरा भी वध कर दिया, अपनी संख्या 1000 कर सकता था। भगवान बुद्ध के पैरों में गिर चुका और रोने लगा अंगुलीमाल। उसने कहा, भगवान मुझे क्या करना है? बोले कुछ भी नहीं करना है, इस अहिंसा प्रवृत्ति को छोड़ दे। भगवान बुद्ध वापस नगर में आने लगे। पीछे पीछे अंगुलीमाल, बुद्धम शरणम गच्छामि। अंगुलीमाल भी पीछे पीछे भगवान बुद्ध के आने लगा। इस बात की जानकारी बिंबिसार को हुई। बिंबिसार बहुत खुश हुआ। अरे वाह, अंगुलीमाल ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दिया। हाँ, अंगुलीमाल ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इतिहास कहता है, बुद्ध चरितम कहती है कि वो बहुत बड़ा सन्यासी भी बना और उसका नाम भी पड़ा अहिंसिका। उसका नाम अहिंसिका नामक वो सन्यासी बना। भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध की दीक्षा ले ली। तो भगवान बुद्ध ने सुबह उठते ही कहा, रे अंगुलीमाल खड़ा हो, भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाओ। अंगुलीमाल ने कहा, प्रभु भिक्षा मांगने के लिए मैं जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मुझे मारेंगे। तो बोला, खा लेना, क्या हो गया? तूने भी तो उनके परिवार वालों को मारा है। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की बात का बुरा नहीं माना और सुबह टोकरी उठाई और भिक्षाम देही करता करता नगर में चला गया। जिन जिन के परिवार वालों को मारा था, उन परिवार वाले उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। लहूलुहान अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान आपके कहने से मैं भिक्षाटन को गया था, मेरी क्या हालत हो गई। बोला, क्या बात हो गई? तूने जो तेरा मन था, उस मन को तू यहां छोड़ के गया था, वहां तो तेरा मात्र तन था, पत्थर केवल तन को लगे हैं, पत्थर केवल तन को लगे हैं। इसीलिए अब तू यहां रह और भिक्षाटन कर और अपना जीवन यापन कर। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, तूने मात्र एक विचार से अपनी जिंदगी बदल डाली है। तो मित्रों, अंगुलीमाल भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा सन्यासी बना, अहिंसिका नामक सन्यासी बना, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों को सर्वत्र पहुंचाने लगा। इस कहानी से मित्रों ये शिक्षा मिलती है, व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में मात्र एक विचार ही उसके जीवन में उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक विचार ही उसे विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। किशोरावस्था में मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा हेडो कमेटी के बारे में। हेडो कमेटी आई और हेडो कमेटी ने कहा, अपने अनुशंसा में हेडो कमेटी ने युवावस्था के लिए लिखा था, एडोलसेंस एज के लिए हेडो कमेटी ने लिखा कि युवा यदि सही दिशा में उसे मार्गदर्शन मिले तो वो लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त कर सकता है, और यदि उसे सही दिशा और मार्ग निर्देशन नहीं मिलता है तो मार्ग भटक करके वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, आज की कहानी यही है। कल इसी कहानी का दूसरा क्रमांक भगवान बुद्ध के जीवन को लेकर के मैं आऊंगा
कि एक युवराज किस प्रकार से महासन्यासी बना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।